हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेस। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था शिक्षा के बारे में। शिक्षा क्या है, शिक्षा की अर्थ, अवधारणा, प्रकृति, परिभाषाएं आदि हमने डिस्कस किया था। और मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षा का संकुचित और व्यापक अर्थ। एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आज हम समझेंगे कि शिक्षा का संकुचित और व्यापक अर्थ क्या है। तो अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लीज़ आप जाकर एक बार से देख लीजिएगा ताकि ये भी आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थ को समझने से पहले हम शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ को जानेंगे। तो देखते हैं, शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली विकास की एक प्रक्रिया है जिसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सोच विचार कर एक विशेष दिशा में प्रयास किए जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं। जॉन एडम्स शिक्षा को एक द्विमुखी प्रक्रिया मानते हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है जिससे उसके यानी कि प्रभावित होने वाले के विकास में परिवर्तन हो जाए। ओके, सबसे पहले हम द्विमुखी प्रक्रिया एंड त्रिमुखी प्रक्रिया को भी जान लेते हैं, इसीलिए हम एक बार इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। शिक्षा का संकुचित और व्यापक अर्थ पढ़ने से पहले तो एक बार से इसे भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, जॉन एडम्स की द्विमुखी प्रक्रिया में शिक्षा के दो पक्ष होते हैं जिसमें एक ओर प्रभावित करने वाला अर्थात शिक्षक होता है और दूसरी ओर प्रभावित होने वाला अर्थात शिक्षार्थी होता है। ओके, इतना समझ में आ गया। ये भी काफ़ी बार पूछता है शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया एंड त्रिमुखी प्रक्रिया, इसीलिए हम लोग इसे एक बार डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जॉन डीवी और रायबर्न ने शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। जॉन डीवी की त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षा तीन पक्ष के होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है जिसमें एक शिक्षार्थी होता है और एक शिक्षक होता है। ओके, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जॉन डीवी एंड ड्राइवर्न है उन्होंने शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। अब देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। देखिए, शिक्षा के तीन पक्ष होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, समाज या सामाजिक शक्तियाँ, जो कि जॉन डीवी के अनुसार है। अब देखते हैं कि रायबर्न ने क्या कहा है। देखिए, जबकि रायबर्न की त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षा के तीन पक्षों में शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठचर्या आते हैं। ओके गाइस, इनके अनुसार एक शिक्षक होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं और उनके मध्य होता है पाठचर्या या पाठ्यक्रम। ओके, इतना समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं शिक्षा का संकुचित और व्यापक अर्थ। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम के पहले आपके नोट्स हर सब्जेक्ट के बन जाएं ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके, इसीलिए प्लीज़ अच्छे से समझिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम शिक्षा का व्यापक और संकुचित अर्थ क्या है। देखिए, वास्तव में हमारे जीवन में संकुचित शिक्षा और व्यापक शिक्षा दोनों का ही अपना विशेष महत्व है। जब हम शिक्षा को एक सुधारात्मक आयोजित प्रक्रिया के तौर पर देखते हैं तो शिक्षा के संकुचित अर्थ का ज्ञान होता है, और जब हम शिक्षा को एक अविरल प्रक्रिया के रूप में देखते हैं तो शिक्षा के व्यापक अर्थ का ज्ञान होता है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ समझेंगे सबसे पहले हम, फिर समझेंगे शिक्षा का व्यापक अर्थ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संकुचित अर्थ में शिक्षा विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा है। ओके, ये लाइन क्लियर है। यह बालक को एक निश्चित समय में एक नियोजित रूप में निश्चित शिक्षण विधियों और निश्चित पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त होती है। ओके, ये पैरा आपको क्लियर है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा जो हमें विद्यालय में दी जाती है, बालक को जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा का संकुचित अर्थ है, जिसका एक टाइम, एक शेड्यूल जो होता है हमारा, वो एंड जो हमारा पाठ्यक्रम आदि है वो निर्धारित होता है, जो कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में आ जाता है। ओके, संकुचित शिक्षा के उद्देश्य, स्थान यानी कि जो हमारा विद्यालय है, और शिक्षण विधियाँ
सब निश्चित होती हैं, जैसा कि हमने अभी आगे पढ़ा। ओके, इसीलिए संकुचित शिक्षा कुछ विशिष्ट उद्देश्यों व विशिष्ट प्रभावों तक ही सीमित रहती है। अब देखिए यहाँ पर संकुचित अर्थ में शिक्षा का संबंध केवल जीविकोपार्जन से होता है, अतः यह शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास में विशेष महत्व नहीं देती है। ओके, ये लाइन क्लियर है। संकुचित शिक्षा को पुस्तकीय ज्ञान से प्राप्त विद्यालयी शिक्षा भी कहा जा सकता है, जो शिक्षार्थियों को शिक्षकों से प्राप्त होती है। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो कि संकुचित शिक्षा क्या है। संकुचित शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालय में हमें एक निर्धारित समय पर एक निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा दी जाती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शिक्षार्थियों को शिक्षकों से प्राप्त होती है उसे हम संकुचित शिक्षा के अर्थ में लाते हैं। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। J.S. मैकेंजी लिखते हैं, संकुचित दृष्टि में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास और सुधार हेतु किन्हीं भी चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जा सकता है। ओके, यहाँ पर ये परिभाषा इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप इसे देखना चाहें तो आप इसे भी एक बार देख सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं हम शिक्षा के संकुचित अर्थ की विशेषताएं। देखिए, शिक्षा के संकुचित अर्थ की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसा कि संकुचित अर्थ में संपूर्ण शिक्षा एक तंत्रीय होती है, जिसमें शिक्षा का केंद्र सेंटर ऑफ एजुकेशन जो हमारा होता है एक व्यक्ति विशेष होता है जिसे अध्यापक कहते हैं। ओके, यह अपने ज्ञान को छात्रों के मस्तिष्क में बैठाने का प्रयास करता है। ओके, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, संकुचित अर्थ में शिक्षा प्राप्त करने वाला शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट कहलाता है, जो किसी संस्था विशेष यानी कि विद्यालय में नियमानुसार पढ़ने के लिए जाता है, जैसा कि हमने अभी आगे समझा। ओके, संकुचित अर्थ में शिक्षा पूर्व निश्चित शिक्षण विधियों के द्वारा प्राप्त होती है। देखते हैं यहाँ पर अब शिक्षा के संकुचित अर्थ में बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान न देकर एक पक्षीय विकास पर ध्यान दिया जाता है या एक पक्षीय विकास पर बल दिया जाता है। ओके, एक पक्षीय विकास पर जोर दिया जाता है, जिससे यह शिक्षा बालक का मानसिक विकास मात्र के लिए ही उपयोगी होता है। ओके, संकुचित अर्थ में शिक्षा एक पूर्व नियोजित निश्चित योजना, निश्चित काल या अवधि, निश्चित शिक्षण विधियों, निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा प्रदान की जाती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इतना आपको क्लियर होगा कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का क्या स्वरूप है। अब देखते हैं यहाँ पर संकुचित अर्थ में शिक्षा को अध्यापन या निर्देशन भी कहा जाता है। यह शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान व विद्यालयी शिक्षा पर जोर देती है। संकुचित शिक्षा में अध्ययन व अध्यापन का मुख्य उद्देश्य परीक्षा उत्तीर्ण करना होता है, जिससे बालक जीवन की वास्तविकता से पूर्ण अवगत नहीं हो पाते हैं। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक बार देखते हैं, आज थोड़ा जल्दी ही समझेंगे हम, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा और वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो आपको दिक्कत होगी, इसीलिए इसे हम शॉर्ट में ही समझेंगे। अब तो चलिए यहाँ पर देखिए, संकुचित शिक्षा में बालक की रुचि, क्षमता व वैयक्तिक विभिन्नता पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। ओके, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के सभी केंद्र संकुचित शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। ये जो पैरा है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं हम शिक्षा का व्यापक अर्थ। तो देखिए यहाँ पर जो कि हमारा वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यापक अर्थ समझेंगे। ओके, तो देखते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। देखिए, शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है उसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है। एंड शिक्षा के संकुचित अर्थ में क्या था हमारा, उसमें
बालक का सर्वांगीण विकास नहीं होता है। बस बालक जीविकोपार्जन के लिए वो एक निर्धारित समय, निर्धारित जगह पर अपना शिक्षा ग्रहण करता है अपने जीविकोपार्जन हेतु, जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। ओके गाइस, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर, अपने अनुभव द्वारा जीवन की अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हुए संसार की परिस्थितियों व वातावरण पर विजय प्राप्त करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता है। ओके, व्यापक अर्थ में शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि हम अपने पिछले कई लेक्चर में समझ चुके हैं कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। एंड अगेन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप एक बार से प्लीज़ जाके उसे देख लीजिएगा, ताकि ये आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। ओके गाइस, अब देखते हैं आगे। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है वह सब कुछ व्यापक अर्थ के शिक्षा के अंतर्गत आता है। कि एक व्यक्ति जब से जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत तक जो कुछ भी वह सीखता है वो सब व्यापक शिक्षा के अर्थ के अंतर्गत या व्यापक शिक्षा के अंतर्गत आता है। ओके, अब देखते हैं, इस प्रकार व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी निश्चित समय में, निश्चित पाठ्यक्रम में, निश्चित उद्देश्य में, निश्चित स्थान में, निश्चित शिक्षण विधियों में या व्यक्ति विशेष में किसी से भी बंधी हुई नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक और मुक्त प्रक्रिया है। ओके, अब देखिए, व्यापक शिक्षा में संकुचित शिक्षा भी सम्मिलित होती है। इसमें संकुचित शिक्षा भी सम्मिलित होती है क्योंकि इसमें बालक स्कूल या अपने विद्यालय में पढ़ाई करने जाता है और वहाँ से वह शिक्षा ग्रहण करता है। लेकिन व्यापक शिक्षा के अर्थ में जो बालक जीवन से मृत्यु पर्यंत तक सीखता रहता है वो शिक्षा आती है। ओके गाइस, शिक्षा के व्यापक अर्थ में संसार का हर व्यक्ति शिक्षक भी है और शिक्षार्थी भी। ओके, ये पैरा आपको क्लियर है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर, कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार भारतीय परंपरा के अनुसार शिक्षा केवल जीविकोपार्जन का साधन नहीं है और न ही यह विचारों की नर्सरी है या नागरिकता की पाठशाला है, बल्कि यह मनुष्य की आत्मा को प्रेरित करती है, वह उसे सत्य की खोज के लिए प्रशिक्षित करती है। ओके, अब देखिए, J.S. मैकेंजी लिखते हैं कि व्यापक दृष्टि में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, जैसा कि हमने अभी आगे पढ़ा, और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। इसीलिए शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब चलिए एक बार से हम इसे भी देख लेते हैं, शिक्षा के व्यापक अर्थ की विशेषताएं, जो कि अगर आपको एग्ज़ाम में पूछेगा कि शिक्षा का व्यापक और संकुचित और समझाइए तो आप इजीली लिख सकें अच्छे से पेपर। ओके, देखिए, शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। ओके, शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत एक मानव का संपूर्ण जीवन काल उसका शिक्षा काल होता है, यानी कि वह जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहता है, चाहे वह कहीं से भी सीखे, अपने परिवार, अपने समाज, कहीं से भी वो कुछ न कुछ ग्रहण करते रहता है। इसीलिए व्यापक शिक्षा का कभी अंत नहीं होता है, कभी अंत नहीं होता है। ओके, अब चलिए आगे देख लेते हैं। व्यापक शिक्षा के अंतर्गत एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जिन प्राणियों व व्यक्तियों के संपर्क में आता है वह उनसे कुछ न कुछ सीखता है और उनको कुछ न कुछ सिखाता है। ओके, यानी कि हमारे व्यापक शिक्षा के अंतर्गत जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं उससे नई नई सीख कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और वो भी हमारे द्वारा कुछ न कुछ सीखता रहता है, जो कि व्यापक शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। ओके गाइस, व्यापक शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति के लिए विश्व का समस्त वातावरण शिक्षा का क्षेत्र होता है।
यानी कि वो जहाँ कहीं भी जाता है, जिस वातावरण में जाता है, वह वहाँ से कुछ न कुछ ग्रहण करता है, तो उसके लिए पूरे विश्व का समस्त वातावरण ही शिक्षा का क्षेत्र हो जाता है। ओके, व्यापक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कोई विशेष स्थान महत्व नहीं रखता है, यानी कि वो कहीं से कुछ भी सीख सकता है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत मानव को उसके जीवन में प्रभावित करने वाले सभी तत्व आ जाते हैं। ओके, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं व्यापक शिक्षा के द्वारा बालक का समाजीकरण होता है। ओके, ये लाइन भी आपको क्लियर होगी। और ये जो समाजीकरण टॉपिक है हमारा, ये हमारे सेकेंड पेपर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइस, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा का केंद्र बालक होता है और शिक्षक उसका मार्ग प्रदर्शक मात्र होता है। शिक्षक सिर्फ बालक का एक मार्ग प्रदर्शक होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। ये लाइन तो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि व्यापक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। ओके, अब देखिए व्यापक अर्थ में शिक्षा समाज में सदैव चलने वाली एक उद्देश्यपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वह है हमारा शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थ में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन नैरो एंड वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो गाइज ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसीलिए इसे हम अपने अगले वीडियो में शॉर्ट में एक बार समझ लेंगे, ताकि आपके पास प्रॉपर नोट्स हो जाएं। इसीलिए इसको हम अपने अगले लेक्चर में समझ लेंगे कि शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थ में क्या अंतर है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी। थैंक यू।